उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने समाज और सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये घटना हरीश पटेल नामक एक व्यक्ति की है, जिसने अत्यधिक गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण अपने दूसरे बच्चे को बेचने का हृदय विदारक कदम उठाया। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, गरीबी और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश पटेल की पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसे प्रसव के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 4,000 रुपए की डिलीवरी फीस का भुगतान न करने के कारण उसकी पत्नी और नवजात शिशु को बंधक बना लिया। हरीश, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था, इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने में असमर्थ था। उसका जीवन पहले से ही मुश्किलों से घिरा हुआ था और इस नई चुनौती ने उसे मानसिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। हरीश ने मदद के लिए कई लोगों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सहायता न मिलने पर उसे एक अमानवीय निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपने दूसरे बच्चे को 20,000 रुपए में बेच दिया ताकि वह अपनी पत्नी और नवजात शिशु को अस्पताल के चंगुल से छुड़ा सके। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि गरीबी और लाचारी ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि उसे अपने ही बच्चे को बेचने जैसे अमानवीय कदम उठाने पड़ रहे हैं। हरीश के इस कदम के बाद मामला सार्वजनिक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में बच्चा खरीदने वाले भोला यादव, मध्यस्थ अमरेश यादव, तारा कुशवाहा और अस्पताल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि इस घटना में केवल हरीश की गरीबी नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी जिम्मेदार है। अस्पताल प्रशासन का बंधक बनाना, बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल लोग और पूरे मामले में सरकारी तंत्र की निष्क्रियता ने इस घटना को और भी गंभीर बना दिया है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि एक निजी अस्पताल ने कैसे एक गरीब व्यक्ति से 4,000 रुपए की मांग के कारण उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बना लिया। क्या गरीब और लाचार लोगों के लिए कोई कानून नहीं है जो उन्हें इस तरह की अमानवीयता से बचा सके? दूसरा सवाल यह है कि बच्चों की खरीद फरोख्त का ये सिलसिला कैसे इतनी आसानी से चल रहा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है जो गरीब और मजबूर परिवारों का फायदा उठा रहा है? इसके अलावा ये घटना स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता और उनकी अत्यधिक महंगी दरों पर भी सवाल उठाती है। गरीब परिवारों के लिए सरकारी अस्पतालों की कमी और निजी अस्पतालों की ऊंची फीस उन्हें इस तरह की स्थिति में धकेल देती है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। गरीबों के लिए बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। इस घटना से यह स्पष्ट है कि केवल आर्थिक सहायता ही समाधान नहीं है, बल्कि समाज के उन तत्वों को भी पहचानने की आवश्यकता है जो इस तरह की अमानवीय घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हरीश पटेल की मजबूरी ने उसे अपने बच्चे को बेचने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसके पीछे का असली कारण गरीबी और सामाजिक तंत्र की विफलता है। अगर समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, जो समाज के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होंगी। अंत में, इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए और समाज के हर व्यक्ति को जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रशासन को भी इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि भविष्य में किसी और गरीब को अपने बच्चे को बेचने जैसी स्थिति में न धकेला जाए। रात्रि में एक वीडियो सोशल मीडिया पर संज्ञान में आया है, जिसमें कि गणेश पटेल द्वारा बताया गया है कि उसने अपने एक बच्चा 2 वर्षीय भोला यादव को दे दिया है। इसकी जांच करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसी में एक आशा जो कि प्रसव केंद्र चला रही है, उसकी भी संलिप्तता संज्ञान में आई है और टीम बना करके पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी में एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है, उसकी भी संलिप्तता बताई गई थी। अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच उपरांत अमल में लाई जाएगी। एक बच्चे के बेचने की बात सामने आ रही है, आप लोग मौके पे आए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या
जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकुहीराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया।